कुरान हमारा है, हर कौम पुकारेगी। कुरान हमारा है, सुन्नत का अलम हर सू लहराएगा दुनिया में। सुन्नत का अलम हर सू लहराएगा दुनिया में। सुन्नत का अलम हर सू लहराएगा दुनिया में। खुशकी में तरी में भी ईकान हमारा है, हर कौम पुकारेगी। कुरान हमारा है, इस्लाम की खुशबू से महकेगा जहां सारा। इस्लाम की खुशबू से महकेगा जहां सारा। वो वक्त भी आएगा, ईमान हमारा है, हर कौम पुकारेगी। कुरान हमारा है, तहज़ीब नई सारी मर जाएगी अपनी मौत। तहज़ीब नई सारी मर जाएगी अपनी मौत। इस्लाम रहेगा बस पैमान हमारा है। वीरानी ये गुलशन का यूं ना दो हमें ताना। वीरानी ये गुलशन का यूं ना दो हमें ताना। आएगी बहार के दिन, अरमान हमारा है, हर कौम पुकारेगी। कुरान हमारा है, हम आज अगरचे हैं मजलूम जहां भर में। हम आज अगरचे हैं मजलूम जहां भर में। हम
आज अगर हैं मजलूम जहां भर में, दुनिया पे मगर बेहद एहसान हमारा है। हर कौम पुकारेगी कुरान हमारा है। अभी मैंने आपके सामने नज़म मंजूम कलाम से पहले खुतबा के बाद मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला आयत मतलुआ के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम अपने आप को जहन्नम के आजाब से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। जहन्नम के आजाब से बचने के लिए खुद भी इसका इंतजाम करो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को, अपने खेशो अकारिब को जहन्नम के आजाब से डराया है और यही फरीजा भी है उम्मत के ऊपर कि उम्मत का हर आदमी जो अपने आप में कहीं न कहीं जिम्मेदार है तो वो सिर्फ अपनी फिक्र न करे बल्कि अपने घर वालों की भी फिक्र करने की कोशिश करे। आज हालत ये है हमारे समाज और माशरे के अंदर कि आदमी अगर खुद अपने आप को संभालने की या संभलने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूं कि उसके घर के अंदर एक नया इनकलाब आ सकता है, उसके बाल बच्चे अच्छे हो सकते हैं, उसका घर के माहौल अच्छा हो सकता है। लेकिन इंसान इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो देता ही नहीं। वो समझता है कि बस चलो दुनिया की जिंदगी है, गुजार लेनी चाहिए, गुजर जाएगी। हालांकि क़यामत के दिन आपको आपके ताल्लुक से और फिर आपके घर वालों के ताल्लुक से पूछा जाएगा। आज बच्चों की तरबियत का मसला एक इतना बड़ा मसला बन चुका है जिस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत, जिस पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे मुस्लिम माशरे के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उसकी रातें कहाँ गुजर रही है, उसका दिन कहाँ गुजर रहा है, हमारी बेटियां क्या कर रही है, हमारी बच्चियां क्या कर रही है, हमारी बीवी क्या कर रही है। हमारे गायबाने में कहीं कोई मामला तो ऐसा नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का कमा हक अदा नहीं किया तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी के शोबे में खोल कर बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी अपने आप में कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अगर शौहर है तो वो घर की बीवी और फिर उसके बाल बच्चों के जिम्मेदार है। इसी तरीका से बीवी अगर घर के अंदर रहती है तो उसके बाल बच्चे, उसके माल, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके हाथ में। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा फरमाया। आज मुस्लिम माशरे के अंदर क्या नहीं होता, लोग कहते हैं कि बाल बच्चों की तरबियत के ऊपर इस्लाम ने, तालीम और तरबियत के ताल्लुक से इस्लाम ने जितना जोर दिया है, कायनात में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो इस बात को साबित कर सके और कहे कि मेरे धर्म के अंदर भी इस बात पर जोर दिया गया है। इस्लाम ने जितना जोर दिया है उतना जोर किसी और धर्म और मजहब के लोगों ने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करते थे। आपकी मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। आपकी चहेती बेटी बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को जब तकलीफ में देखते थे तो अपने आप को तकलीफ में महसूस करते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फातिमा मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरे दिल का एक टुकड़ा भी। जब मोहब्बत की बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात के अंदर एक मिसाल पेश किया और कहा कि फातिमा मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरे दिल का एक टुकड़ा भी। लेकिन जब जहन्नम से डराने की बात आई,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पल्ला झाड़ लिया, दामन झाड़ लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या फातिमा तो बिन्तु मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सक मिनन नार, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, अपने आप को तुम जहन्नम के अजाब से बचने का सामान तैयार करो, अपने आप को तुम जहन्नम के अजाब से बचने का सामान तैयार कर लो। सलीनी माशे, तुमको जो मांगना है मांगो, जो लेना है ले लो, मैं तुमको दुनिया के अंदर दे दूंगा, लेकिन कयामत के दिन मत ये समझना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के मामले में तुम्हारा जर्रा बराबर काम आ सकता। मोहब्बत की बात आई तो आपने फरमाया, फातिमा मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरे दिल का एक टुकड़ा भी है। लेकिन जब जहन्नम से डराने की बात आई तो आपने कहा कि मैं काम नहीं आ सकता। क्या कभी आपने अपने बच्चों को बतलाया कि कयामत में हम जर्रा बराबर तुम्हारा काम नहीं आ सकते? कभी आपने अपनी बीवी को जहन्नम के अजाब से डराने की कोशिश की? नहीं। अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। वो जहन्नम जिसकी ईंधन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और पत्थरों को बनाया है, पत्थर और इंसानों से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को जलाने और दहकाने का काम करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से इस बात का पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग की गर्मी 69 गुना ज्यादा होगी। 69 गुना ज्यादा दुनिया के आग के मुकाबले में जहन्नम की गर्मी होगी, जहन्नम की आग की गर्मी होगी। हाँ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और दुनिया की आग की गर्मी को अगर मापा जाए तो साइंटिफिक एतबार से दुनिया की आग की गर्मी का जो टेम्परेचर बनता है वो 2000 सेंटीग्रेड बनता है। दुनिया की आग की जो गर्मी होती है वो सिर्फ मात्र 2000 सेंटीग्रेड होती है, 2000 सेंटीग्रेड। और अगर 2000 को अगर 69 से भागा दिया जाए तो फिर उस आग की गर्मी 1,20,000 सेंटीग्रेड बन जाती है। अंदाजा कीजिए आप, दुनिया के अंदर अगर अचानक किसी घर के अंदर आग लग जाए, घर के सारे साजो सामान को निकाल कर बाहर कर दिया जाए, पलंग निकाल दिया जाए, फ्रीज निकाल दिया जाए, कूलर निकाल दिया जाए, गांव का नौजवान आग को बुझाने के लिए हर कोशिश करने पर तैयार हो जाए, कैश निकाल दिया जाए, जेवर निकाल दिया जाए, सब कुछ घर से निकल जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगी हुई है, सब कुछ वहां मौजूद है, लेकिन अचानक घर के मालिक के दिमाग के अंदर एक बात आती है कि मेरे 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा उस आग के अंदर छूट गया है। वो जेवर भूल जाता है, वो कैश भूल जाता है, वो घर और बंगला भूल जाता है, वो दुनिया की सारी चीज भूल जाता है। अचानक उसके दिमाग के अंदर बात आती है कि मेरा छोटा सा बच्चा घर में सोया हुआ है। नौजवान उसके घर के सारे साजो सामान को निकाल रहा है, बच्चा उसी घर के अंदर है। जब तक बच्चा उस आग से निकल नहीं जाए तब तक उसके माँ बाप को सुकून नहीं होता है, नहीं होता। मेरे भाइयों, ये दुनिया की आग की गर्मी है जिसमें आप अपने बच्चे को जलना गवारा नहीं कर सकते। आप ये गवारा नहीं करते कि आपका छोटा सा बच्चा उस आग के अंदर फंस जाए या जल जाए, जबकि इस दुनिया की आग की गर्मी सिर्फ मात्र 2000 सेंटीग्रेड है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा करो, जब 2000 सेंटीग्रेड वाली गर्मी वाली आग में तुम अपने बच्चे को जलना गवारा नहीं कर सकते, तो अंदाजा करो कि कल कयामत के दिन जब तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे नजरों के सामने जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जिस जहन्नम की आग की गर्मी 1,20,000 सेंटीग्रेड होगी। अंदाजा करो, दुनिया की आग के अंदर तुम अपने बच्चे को जलना गवारा नहीं करते, कल कयामत के दिन तुम्हारे बच्चे 1,20,000 सेंटीग्रेड वाली आग के अंदर जलेगा। उस वक्त अल्लाह के सामने क्या करोगे? उस वक्त क्या मामला तुम्हारा होगा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुमने अपने बाल बच्चों को जहन्नम से डराने की कोशिश नहीं की। ये नहीं बतलाया कि जहन्नम कितनी खतरनाक जगह है,
कयामत के दिन तुम्हारा मैं जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा हम मोहब्बत अपने बच्चों से करते हैं। सहाबाए किराम अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे कि नहीं? आज बच्चों से पूछने के लिए कोई तैयार नहीं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ समझ में बात नहीं आती। अगर हमारे घर के अंदर कोई जवान लड़की है और वो बाहर पढ़ने जाती है, जाए, मना नहीं है, अच्छी से अच्छी तालीम पर्दे की हालत में रहकर हासिल करे, लेकिन कम से कम उसको इस्लामियात की उतनी तालीम दे दी जाए जिससे कभी गैरों के गलत बहकावे में मेरी बच्ची नहीं आ सके। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर इस तालीम पर कोई ख्याल नहीं। हमारी बच्चियां क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये भी पता नहीं होता। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसको किस तरह खत्म किया जाए, इस पर हमें सबको मिलजुल कर सोचने की जरूरत। आज मोहब्बत में हम अपनी बच्ची को छोड़ देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत तो नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, या फातिमा, ऐ फातिमा, मोहम्मद की बेटी, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन्नार, तुम जहन्नम से अपने आप को बचने का सामान तैयार कर लो। इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद क़यामत के दिन मैं तुम्हारा जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता। आज हम अपने बच्चियों को कहना नहीं चाहते। हमारी बच्ची अगर दीन के रास्ते से बेरारबी का शिकार अगर हो रही है, फिर गलती इसमें किसकी? ये माहौल को लोग दोष देने से पहले माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें, माँ बाप अपने करतूतों पर ध्यान दें और फिर अपने उस जिम्मेदारी का ख्याल रखें जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुकल्लफ बनाया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को देखिए, कितनी मुक़द्दसा खातून है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र कुरान के अंदर फरमाया। और अल्लाह के फरिश्ते हजरत मरियम के पास आकर ये कहने लगे, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम को बहुत बुलंद फरमाया है और दोनों जहान की औरतों में आपको बरगुज़िदा बनाया। ये मकाम वैसे ही मिल गई। जब हजरत मरियम के तरबियत का मामला देखेंगे तो इमरान की बेटी हजरत मरियम, हजरत हन्ना बिनते फाकूस की बेटी की तरबियत माँ के पेट के अंदर जब मरियम है तभी से उसकी तरबियत होने लगती है। और एक मौका ऐसा भी आता है कि जिस मेहराब के अंदर हजरत मरियम अल्लाह की इबादत करती है वहां बेमौसम का फल देखा जाता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू भी है और उन्हीं की किफालत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है। बेमौसम का फल देखते हैं, पूछते हैं कि बेटी ये सामान तुमको कौन ला कर देगा? ये सामान तो मैं नहीं देता, फिर ये सामान इधर मिलता भी नहीं है, तुम्हें देता कौन है? हजरत मरियम के जवाब को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर नकल फरमाया। हजरत मरियम कह रही थी, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये सामान हमको अल्लाह देता। एक जिम्मेदार होने के नाते वक्त के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कम से कम अपनी उस बेटी से पूछते तो हैं कि बेटी ये सामान तुमको कौन देता है? मैंने 5 महीना पहले इसी ग्राउंड के अंदर इस बात को उठाया था और आज मैं फिर दोबारा उठा रहा हूँ कि आज तक हमारे समाज के नौजवान भाइयों को और उसके बाप को ऐसे बहनों के लिए जबान नहीं खुलती है जो ये पूछ सके कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरी कमाई 200-300 रुपये दिन में होती है, ये 10,000 का मोबाइल तुम्हें कौन देता? तुम्हारा मोबाइल फोन रिचार्ज कौन करवाता? तुम्हें ये अलग अलग किस्म के जोड़े कौन ला कर देता? कोई पूछता है? नहीं पूछता। क्या हजरत मरियम से भी ज्यादा मुकद्दसा मेरी बेटी हो गई? ऐसी नेक हो गई? हजरत मरियम तो ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से खाना भेजता, आसमान से रोजी भेजता था। हजरत ज़करिया पूछते थे, अल्लाह के हाज़ा या मरियम, ऐ मरियम ये सामान तुमको कौन देता है? तो हजरत मरियम कहती थी, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये सामान हमको अल्लाह भेजता।
कितनी नेक थी, जरा अंदाजा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बेमौसम का फल भेजता था, आसमान से रोजी नाजिल करता था। इतनी नेक लड़की के लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते, ये सामान कौन देता है? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी नजरों के सामने जिंदगी गुजारती है, सुबह शाम एक कर देती है, रात को ताखीर तक आती है। कभी तुमने पूछने की कोशिश की कि मेरी बेटी बताओ कि ये सामान तुमको कौन देता है? मैंने तो ये दिया नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला। मेरे भाइयों, फिर बताओ कि माहौल कैसे बने? कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुझे जवाब देना पड़ेगा। मुआशरा वैसे ही खराब नहीं होता, मुआशरे को खराब किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नार, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम के अज़ाब से बचाओ और फिर अपने घर वालों को भी डराओ उस जहन्नम की अज़ाब से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। कम से कम आप अपने बाल बच्चों को हजरत फातिमा की तारीख सुनाएं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत बतलाएं, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से उनके सामने बातें रखी जाए, नमाज की पाबंदी करवाइए, तालीम और तरबियत का पूरा ख्याल हो, तब जाकर के हमारा मुआशरा एक बेहतर मुआशरा और मिसाली मुआशरा बन सकता है और हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह रहमान अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। वक्त मेरा हो चुका है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की बात को अपने बाल बच्चों पर फॉलो करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, खुद भी जहन्नम के आदाब से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, बाल बच्चों को भी इसका ख्याल रखने और रखवाने की अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु